हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आप सभी लोगों का स्वागत है सुबह के 6 बजे वाली इस कैप्सूल क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सभी वे प्रश्न हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लाइन स्वामी विवेकानंद, जिसको सभी लोग जानते होंगे, उनके द्वारा कहा गया है, दुनिया का सबसे अच्छा गहना अगर कोई है तो सोना चांदी लड़कियों वाली नहीं है, हार मोती कुंडल ये सब नहीं है। सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, और सबसे अच्छा साथी है कोई जीवन साथी है तो आत्मविश्वास है। यही दो चीजें आपको जिंदगी में सफल दिला सकती। अगर आज आप जो हैं, जहां हैं, इससे आगे और ऊपर उठना उठना चाहते हैं तो परिश्रम और आत्मविश्वास, खुद के ऊपर आत्मविश्वास से ही आप सफल बन सकते हो, अपने आप को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो खैर चलिए क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। और हाँ, ये टाइम टेबल है, आपकी यूट्यूब क्लासेज की टाइम टेबल है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की क्लासेज चलाई जा रही हैं, है ना। आप इस टाइम टेबल को देख सकते हैं। इसमें आपका सुबह में 6 से 6 बजे ये आपकी क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री की कैप्सूल क्लास होती है। शाम को 6:30 बजे फिजिक्स की क्लास, शाम को 7:30 बजे केमिस्ट्री क्लास, 8:30 बजे मैथ और बायो क्लास साथ साथ में चलती है। इस टाइम पे आके आप सभी लोग अपने क्लासेज को करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम में होती करके अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, ये टाइम टेबल आपका यूट्यूब क्लास की होने वाली है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर 1 से 6 तक के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। देखो, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आपका देखो, ये है एप्सिलॉन नॉट ना, ये विद्युतशीलता है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है। जिसको भी आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, 2 नंबर में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। ये है आपका एप्सिलॉन नॉट। इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है? विद्युतशीलता ज्ञात करनी है। क्या करोगे? इस एप्सिलॉन नॉट को उठा के यहाँ पे रखोगे, इज इक्वल टू करोगे 1/4 पाई एफ करोगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर करोगे। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि एफ का जो वीमा होता है ये होता है ML/T-2 होता है। Q और Q2, Q का बीमा जो कि आवेश का बीमा होता है, इसका बीमा AT होता है, आपको पता होना चाहिए। और R का बीमा L होता है। ये सब चीजें हैं। तो भैया देखो ध्यान से, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या हो जाएगा? बताओ, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको। जहां ये देखो, 4 पाई का बीमा उमा नहीं होता है। 4 पाई एक ऐसा आदमी है जो कि बेरोजगार है, न तो इसके पास नौकरी है, न छोकरी है, न इसके पास बीमा है, न इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग काट देंगे, है ना। 4 पाई से मतलब नहीं रखेंगे, एफ से मतलब रखेंगे। और हाँ, इस पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना सभी लोग। ठीक, क्लासेस का नोटिफिकेशन, क्लासेस का सब चीजें आपको वहां पे दी जाती रहती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ML/T-2 ये हो गया आपका बीमा। ठीक है, इन मतलब एफ का बीमा हो गया। Q1 का बीमा क्या है यहाँ पे? Q1 का बीमा क्या है यहाँ पे? Q1 का बीमा क्या है यहाँ पे? Q1 का बीमा आपका है AT। ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है ना। AT Q1 का बीमा हो गया। अपान यहाँ पे किसका बीमा रखोगे मेरे भाई? R का बीमा लिखोगे। R का बीमा L स्क्वायर, समझ के चलना। अब आप साल नाट का बीमा क्या हो जाएगा, समझ के चलना। क्या हो जाएगा? देखो, यम ऊपर चला जाएगा, यल स्क्वायर L पावर 4 हो जाएगा, तो यम इनवर्स हो जाएगा। L देखो ऊपर जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, L पावर 4 हो जाएगा ना? नहीं, L माइनस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यूब। अब देखो, A स्क्वायर रहेगा, है ना, और T पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इसका एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकल के आएगा। सही है या गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, मैंने आपके सामने निकाला है। ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाएगा। भैया आया कि नहीं समझ में आया? बताओ। T पावर 4, देखो ये T-4 और ये T दोनों ऊपर जाएगा, T पावर 4 A स्क्वायर और यल माइनस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आता है आपको?
आ रहा है आपको? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सुबह सुबह वाली बात है। देखो क्या होता है, कोई भी वैद्युत आवेश इस तरह से, ये आपके सामने क्या है, इधर आपका माइनस क्यू आवेश है, इधर आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। जब दो आवेश अल्प दूरी पे रखा जाए, अल्प दूरी मतलब कम से कम दूरी पे रखा जाए, जिसके बीच की दूरी मान लो 2l है। जब दो आवेश अल्प दूरी पे रखा जाए, दोनों का परिणाम समान हो परंतु प्रकृति विपरीत हो, यानी एक प्लस हो तो दूसरा क्या है, माइनस है, दोनों का परिणाम समान हो परंतु प्रकृति विपरीत हो, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या लिखोगे, ऐसे निकाय, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी दो समान परिमाण, समान परिमाण का मतलब अगर ये -2q आवेश रहेगा तो ये भी ये +2q रहेगा, समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश परंतु विपरीत आवेश, दो समान परिणाम परंतु विपरीत आवेश, ये देखो प्लस, एक -q है तो दूसरा +2q है, ठीक है, एक -3q है, दूसरा +3q है, मतलब दोनों का परिणाम समान रहेगा, ये 3 है तो वो भी 3 रहेगा, लेकिन विपरीत आवेश, एक प्लस रहेगा तो दूसरा माइनस रहेगा। दो समान परिणाम परंतु विपरीत, देखो क्लास में याद हो जाना चाहिए, इस क्लास का मेन उद्देश्य नोट्स नहीं करना है, आपको याद करना है, ठीक है। दो समान परिणाम परंतु विपरीत आवेश के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर रखा जाए तो प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं, प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए P इक्वल टू क्या कहते हैं, इन दोनों में से किसी एक आवेश को उठा लो, आवेश तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश और इनके मध्य की दूरी कितना है, 2l, उनके मध्य की न्यूनतम दूरी, मध्य की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, P इक्वल टू आवेश Q हो जाएगा, इनके मध्य की दूरी 2l, इसके गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। बात समझ में आया? और इसका मात्रक लिखना है तो मात्रक भी लिख लो, मात्रक, मात्रक है क्या, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। इसका विमा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दो। गॉस का नियम लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखा है, स्थिर वैद्युत की संबंधित गॉस का नियम लिखिए, तीसरा क्वेश्चन है, क्या होता है गॉस का नियम, बताओ। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गॉस का नियम होता है। क्या लिखोगे गॉस के नियम में, किसी किसी बंद पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका गॉस का नियम है। ठीक है, मान लो कोई ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में कई सारे आवेश हैं, -q है, +q है, -q +2q है, q है। ठीक है, तो हम लोग वैद्युत प्लस फाई का वैल्यू क्या होगा, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश करेंगे, फिर नीचे ε0 करेंगे। ये गॉस का प्रमेय कहलाता है। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अगला, अरे हाँ, एक चीज और भी आपको बताना, अगर आप नए बच्चे हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपका टेंशन ज्यादा है, बैकलॉग ज्यादा हो गया, कहीं पे ज्वाइन किए हो, तो आपके लिए शिखर 2.0 बैच है। शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है, हालांकि इसमें भी 2-3 चैप्टर बैकलॉग बन जाएगा आपका, क्योंकि लेट हो चुका है, और लेट करोगे तो और पीछे चले जाओगे। इसमें आपको चैप्टर 1 से पूरी लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, और इसका सिलेबस अक्टूबर तक आपका कंप्लीट कर दी जाएगी। ये पूरी टीम है जो आपको डेली 10 घंटे आपको क्लासेस देगी। कितने घंटे क्लासेस देगी? 10 घंटे की आपको क्लासेस देगी। 10 घंटे की लाइव क्लासेज आपको मिलेगी। 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी पे देना, कुल मिला के 14 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इस पूरे सिस्टम से पढ़ाई करोगे। इसमें क्या क्या कंप्लीट सिलेबस, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगी। डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप इन सभी चीजों को लेकर बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड में 90+ लाने से कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है, अगर बढ़िया से आपने कर लिया तो। लेकिन आपको मेहनत जी तोड़ जुनून के साथ करनी पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बस अगर मेहनत करना है तब ज्वाइन करिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए तथा इसका विमा लिखिए। वैद्युत विभव क्या होता है, बताओ। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, वैद्युत विभव क्या होता है? अनंत। अनंत मतलब जहां पे जा ना सके, जिसका कोई अंत ना हो, जिसको हम लोग ऐसे इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। अनंत से किसी आवेश को उठा के वैद्युत क्षेत्र W के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आने में किया गया कार्य W हो, और आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिखोगे परिभाषा में, बताओ भाई। अनंत से, कहां से? अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर लेकर आने में किए गए कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को, निष्पत्ति या अनुपात को क्या कहते हैं? को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, एक तो ये मात्रक होता है। दूसरा मात्रक W का मात्रक जूल, और Q का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम दूसरा मात्रक होता है। ठीक है, वीमा की बात कर लेते हैं, तो वीमा आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप खुद से वीमा होमवर्क में निकाल के बताना, मुझे कुछ तो घर से करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, 5वां क्वेश्चन है। मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी देने वाला हूं, ध्यान देना। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो देखो, किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र पर उपस्थित आवेश तथा विभव के निष्पत्ति या अनुपात को कहते हैं। किसी संधारित्र की, देखो, कोई संधारित्र की धारिता उस संधारित्र पर उपस्थित जो आवेश Q होता है और विभव V होता है, उसके अनुपात को कहते हैं। ये परिभाषा लिख सकते हो, आसान परिभाषा लिखा करो जिससे याद रहे। संधारित्र
का धारिता, संधारित्र क्या धारिता, कोई भी संधारित्र, संधारित्र उपस्थित जो आवेश है, आवेश Q तथा उस पे विभव V के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। किसी संधारित्र पर क्या लिखोगे परिभाषा में, किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश Q तथा विभव V के अनुपात को, विभव V के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। संधारित्र धारिता C इक्वल टू Q अपान V होता है। और C का मात्रक क्या होता है, C का मात्रक फैराडे होता है ना, ये परिभाषा हो गया। संधारित्र पर उपस्थित आवेश तथा विभव V के निष्पत्ति या अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनओमी परिपथ किसे कहते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं भाई। वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। देखो परीक्षा में कैसे लिखोगे, अनओमी, अनओमीय परिपथ, एक हेडिंग डाल देना, अनओमी परिपथ हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखना वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे अनओमीय परिपथ कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं, अनओमी परिपथ कहते हैं। ना करे उसे क्या कहते हैं, अनओमी परिपथ कहते हैं। उदाहरण, सर उदाहरण क्या होगा इसका, या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे ट्रांजिस्टर, ट्रायोड वाल्व, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलो भैया अगला चलते हैं क्वेश्चन। विद्युत नेटवर्क से संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। ये क्वेश्चन है, विद्युत नेटवर्क से संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। देखो किसी परिपथ के किन्हीं संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। देखो 2 नंबर में आपको लिखने के लिए कहे तो इतना ही लिखना कि किसी परिपथ के किन्हीं संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, 0 होता है। ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या है, किसी बंद परिपथ में धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, धारा I तथा संगत प्रतिरोध R की गुणनफल का योग का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। ये किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम। ये दोनों नियम है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये किरचॉफ के द्वितीय नियम, 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 2 क्वेश्चन 8, 9, 10। यह क्वेश्चन नया है आपके लिए। जैसे चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका विमीय सूत्र लिखिए। ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित लेंज का नियम लिखिए। ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन ये भी नहीं, ये भी 6 चैप्टर का, और 10 ये भी 6 चैप्टर का क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। सर होमवर्क कहाँ पे करना है, होमवर्क आपको अपने कॉपी पे करना है। और ये नंबर है 930 577 1375। मैं आपको एक 2022 वाले बैच के बच्चों की बात बता रहा हूं। उनको मैं टेलीग्राम पे डेली डीपीपी भेजता था, डेली 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेजता था। ये काम हमने पिछली, उस समय नवरात्रि था, अक्टूबर से शुरू किया था। आप देखेंगे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। अक्टूबर से जनवरी तक किया भाई साहब। 89, 85, 86 ऐसे परसेंटेज आए बच्चों का। और जब एग्जाम शायद हुए तो शायद, हाँ एग्जाम हुए थे उस साल, हाँ उसके नेक्स्ट ईयर एग्जाम नहीं हुआ था शायद। तो एग्जाम जब हुआ तो मैंने स्कोर कार्ड देखा उन लोगों का और पूछा उनसे, बात करता रहता हूँ बच्चों से। बताया सर वो क्लास बड़ा काम की, पूरी चीजें याद थी, पेपर आया तो पूरा याद था। वाह, तो ये याद कराने का शुरुआत है।
ये आपके हाथ में है कि इसको कहाँ तक ले जा रहे हैं। याद कर रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं, डेली क्लास कर रहे हैं कि नहीं। डेली क्लास करना बहुत जरूरी है, क्लास हम डेली ही देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। अभ्यास प्रश्न की नया सीरीज शुरू करने वाले हैं।